भगवान ने उद्धव जी को समझाया परमार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही हैं, किंतु दृष्टा और दृश्य के भेद से ये दो जान पड़ते हैं। परमार्थ की दृष्टि से इन दोनों का स्वरूप एक ही है। इन दोनों में सदैव अद्वैत दृष्टि ही रखनी चाहिए। अतः कर्मों की न तो स्तुति करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निंद्रित हो जाती हैं तब शरीर का अहंकारी जीव भी चेतना शून्य हो जाता है। शेष मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान प्रगाढ़ निंद्रा में चला जाता है। गहरी निंद्रा में चला जाता है। इसी प्रकार जागर अवस्था में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है। तब वह स्वप्न जीवी होकर झूठे दर्शनों का ही अवलोकन करता रहता है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें वह अच्छा है और वह इसका प्रश्न ही कहाँ उठता है। विषयों की समस्त वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनके असत्य होने में कोई संदेह रहा ही नहीं है। शरीर आदि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, असत्य हैं। ये केवल अज्ञानियों को ही भयभीत करती हैं, ज्ञानियों को नहीं करती, क्योंकि ज्ञानी तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष और परोक्ष वस्तु हैं वह आत्मा ही है। जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। वह सर्वशक्तिमान है। यह सत्य रज और तम गुणों के कारण दृश्य दृष्टा का विभाजन माया का खेल है। पूरा खेल तामझाम पूरा माया का खेल है। यह जगत उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा दृष्टा है और यह शरीर दृश्य है। आत्मा दृष्टा है और शरीर दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूपी संसार न तो शरीर हो सकता है और न ही आत्मा, परंतु इसका होना प्रतीत तो होता ही है। फिर यह प्रतीति किसे होती है? आत्मा तो स्वयं प्रकाश और अविनाशी है और शरीर जड़ है। फिर यह जन्म मृत्यु संसार है कैसे? प्रश्न उठा, है कैसे? भगवान समझाते हैं, प्रभु जी समझाते हैं, हे प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, परंतु जब तक यह शरीर है, इंद्रिय और प्राणों के साथ यह आत्मा की भ्रांति है, तब तक अज्ञानी पुरुष को यह सत्य प्रतीत होता है। जो पुरुष अज्ञानी है उनको यह सत्य प्रतीत हुआ है। जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती दिखाई, अनेक सारी विपत्ति आन पड़ती हैं, पर वह वास्तव में होती नहीं है। स्वप्न के टूटते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसे संसार का अस्तित्व नग्न प्रतीत होने लगता है। वह उसे दिव्य स्वप्न सा दिखाई देता है। उद्धव जी, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और जन्म मृत्यु का संबंध आत्मा से कभी नहीं होता। जीव आत्मा का सूक्ष्म रूप है। जीव आत्मा का सूक्ष्म रूप है, कण मात्र। गुण और कर्मों का लिंक शरीर है। काम
काम रूप परमेश्वर, काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार में वह इधर उधर भटकता रहता है। काल रूप इधर उधर भटकते जाहो। आत्मा और अनात्मा के इस भेद को समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा और अनात्मा का भेद समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान होते ही द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है, उसका सारा भ्रम मिट जाए। ज्ञान होते मनुष्य का, जीव का, सबका सार यही है कि इस संसार में जो आदि में था और जो अंत में रहेगा, जो इस जगत का मूल कारण है, वही परमात्मा मध्य में है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उद्धव जी, सोने के बहुत से आभूषण बनते हैं। जब वे नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना बचेगा। इसलिए परमात्मा ही है जो अनेक रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता रहता है और फिर उन्हें नष्ट करके पहले जैसा हो जाता है। तीनों की स्थिति में आदि, मध्य और अंत में एक शेष रहता है, वह मैं हूं। मन की तीन अवस्थाएं हैं जो प्रभु जी बार बार बता रहे हैं, मैं हूं, मैं हूं। मन की तीन अवस्थाएं हैं। मैं हूं, पहले भी था, अब भी है, सोचने से पहले भी, हमेशा रहने वाला एक रस मैं हूं। मन की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं में के कारण ही तीन गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसी बनते हैं। और जगत के भी तीन ही भेद हैं, अध्यात्म इंद्रियां, अधिभूत पृथ्वी और आदिदेव कर्ता बनते हैं। ये तीनों त्रिविधाएं जिनकी सत्ता में रहती हैं, वह चौथा तत्व ब्रह्म तत्व है जो सत्य है, शेष सब कुछ असत्य है। इस ब्रह्म तत्व की परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं हूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी राशि सृष्टि है, यह न तो होने पर दिखाई देती है, यह स्वयं प्रकाश परम ब्रह्मा की ही माया है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने भी नाम रूप हैं, उनके रूप में एकमात्र ब्रह्म ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जो है वह सब जड़ है। उद्धव जी, जिन्हें मेरे रूप का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया है, उनकी वृत्तियां मुझ में समाहित हो या न हो, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश में छाए बादलों का प्रभाव सूर्य पर कुछ भी नहीं पड़ता। चाहे वो जिसने मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो संसार में किसी तरह भी रहे, गृहस्थी में किसी तरह भी रहे, नाच ले, खा ले, पी ले, आराम कर ले, क्यों वो सहज भाव हो जावे है, अपने आप हो रहा फिर सब कुछ। जैसे आकाश में छाए बादलों का प्रभाव सूर्य पर कुछ नहीं पड़ता, वे अपनी सघनता से सूर्य को कुछ देर के लिए ढक ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, पर सूर्य का उनके द्वारा कुछ बढ़ता बिगड़ता नहीं है, कभी कभी कुछ नहीं बढ़ता बिगड़ता। ऐसे ही मनुष्य अपनी विषय वासनाओं की सघनता और पापों की कालिख से मुझे ढककर यह सोचने लगा कि मैं नष्ट हो गया, तो यह उनकी मूर्खता है। जो सोचे कि मैं नष्ट हो गया, उनकी वह मूर्खता है। इस प्रकार मुझे आकाश रूपी परमात्मा में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, असंख्य तारागण, हवा, पानी, आग, धूल, धुआं, सर्दी, गर्मी आदि मंडराते रहते हैं। असंख्य विस्फोट होते रहते हैं, असंख्य विस्फोट होते रहते हैं, पर आकाश का क्या बनता बिगड़ता है? आकाश तो उसी बात शुद्ध और
समान एक रस रहता है। पूर्व उद्धव जी, भली भांति चिकित्सा करने पर भी रोग का समूल नाश नहीं हो पाता। बार बार उभर कर वह मनुष्य को सताता रहता है। मन की वासनाएं और विविध कर्मों के संस्कार भी इसी भांति मनुष्य को घेरे रहते हैं। यहाँ तक कि यदा कदा ये योनियों तक को भ्रष्ट कर देते हैं। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों में लगा रहता है और हर्ष, विषाद और विकारों को प्राप्त होता रहता है। सुख दुख के चक्कर में बढ़ा रहा है। इब मैं सुखी हूँ, इब मैं दुखी हूँ। नहीं तो ये समझना चाहिए कि अगर आपका घोर दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया तो दुख के लिए तैयार हो जाओ। ये दोनों भाई बहन ये तो चलते रहेंगे, आपस में आवेंगे जावेंगे। सुख दुख इनसे ऊपर उठ जाओ, इनसे दुखी मत होया करो। परंतु जो तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी जो अपने स्वरूप को जान ले है, निज स्वरूप को जान ले है, स्वयं को जान ले है, मैं हूं को जान ले है, वो प्रकृति में स्थित रहने पर भी हर्ष विषाद के विकारों से युक्त कभी नहीं होता। जो अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह से स्थित हो गया है उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसकी वृत्ति ब्रह्मकार हो जाती है। सभी जगह एक हो जाती है उसकी वृत्ति। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति ही आत्मा को पहचान सकता है, अज्ञानी नहीं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि अज्ञान के कारण उसने आत्मा को समझा ही नहीं था। आत्म दृष्टि अज्ञानी व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है जब भगत परमात्मा में अर्थात मुझ में अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित कर देता है। तब मैं स्वयं उसे आत्मज्ञान कराता हूँ। स्वयं प्रभु हरि के सिवा कोई भी आत्मज्ञान नहीं करा सकता। स्वयं प्रभु ही आत्मज्ञान करा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करा सकता। और प्रभु प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष आवे हैं एक प्रेमी के लिए, जिन्हें आत्म समर्पण कर दिया दृढ़ता और विश्वास के साथ। किसी भी के रूप में आवे, वे संतों के रूप में आ रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रभु श्री आते रहे हैं और आते रहेंगे संतों के रूप में। तब मैं स्वयं उसे आत्मज्ञान कराता हूँ। जैसे सूर्य उदित होते ही मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देता है, उद्धव जी, आत्म तत्वों में अर्थहीन नामों के द्वारा एक में अनेकता मान लेना मन का भ्रम है। आत्मा सिर्फ एक है। जब उन अनेक मान ले हैं तो वो भ्रम पड़ जाए मन में, बुद्धि में, मन में और बुद्धि में। मन बुद्धि विषय बना दे हैं, आत्मा में कोई विषय है ही नहीं। अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण विषय में फंसता रहे है। सुख दुख न प्राप्त होता रहे है। मैं एक दुखी हूँ, मैं एक सुखी हूँ, मैंने इतना मिल गया, मैंने यो कर लिया, मैंने वो कर लिया, डिंगे मारता रहे है हमेशा। ऐसे जीवे है जैसे कि मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है, तू तो अमर हो गया। ये पूरा अज्ञान है, इसका कोई आधार नहीं है। सब कुछ एक ही तत्व आत्मा है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इसे जान लेता है, ये स्वयं को जानना, जो सभी जीवों में मेरा अंश है, काम क्रोध आदि विकारों को मेरे चिंतन और नाम से कीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। नामों के द्वारा, स्मरण के द्वारा, सत्संग के द्वारा। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। जो प्रेमी, जो भगत आत्म समर्पण करता है, मेरे ही सोचता है, मेरी बात करता है, मेरी गावत है, मेरा गुणगान तन्मय होकर नाचता है, उस भगत को कोई डिगा नहीं सकता, कोई भी शक्ति। ये प्रभु ने साफ साफ बोला है, सीधी बात है ये। उनकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और आत्मानंद की अनुभूति में डूब जाता है। वो उस आत्मा की अनुभूति में 24 घंटे डूबा रहता है।
उस पर किसी का भी असर नहीं होता। उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है उसको ये भी ध्यान नहीं रहता। जिसने जो कहना है कहे, वो अपनी मस्ती में फटीरा मस्त हुआ, वो इतना मस्त हो जाए है उसका पता ही नहीं चलता कि कौन कह क्या रहा है। आत्मा में इतना आनंद है, इतना रस है, वो सुख दुख से बिल्कुल ऊपर है। जीवन मरण लाभ सब आत्मा में कुछ भी नहीं है। क्यों गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा अर्जुन को कि आत्मा न डलती, ना मरती, ना कटती, ना सुख ना दुख, वो सिर्फ एक है, एक ही सत्य है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य है, एक रस। और वो प्रेमी को सहज रूप में प्राप्त हो जाए, सहज रूप में। आत्म ज्ञान स्वयं प्रभु करवावे हैं, उसके सिवा कोई करवानी वे खुद आट देवे हैं। उस जो प्रेमी है, जो जिनका हृदय बहुत साफ हो गया, जो परमानंद में डूब गया, तो खुद प्रभु हरि आटे उसे आत्म ज्ञान कराते हैं।